वाना कैडेट कॉलेज पर APS तर्स का हमला नाकाम। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में भारतीय हिमायत याफ्ता 2 खवारिज मारे गए, 3 कॉलेज के इंतजामी ब्लॉक में महसूर। ISPR के मुताबिक हमलावर कॉलेज की सिक्योरिटी को अबूर करने में नाकाम रहे। दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई, मुल्का इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। खवारिज अफगान तालिबान के जेर असर और अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। पाकिस्तान दहशत गर्दों और उनकी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का हक रखता है। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे की मुहिम पूरी शिद्दत से जारी रहेगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्द गिरोह बिला रोक टोक कार्रवाइयां कर रहे हैं। दहशतगर्दों को खित्ते के बड़े तखरीबी किरदार की मदद हासिल है। दहशतगर्दों के हाथों गैर कानूनी असलहा तक रसाई अमन के लिए खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, आलमी बरादरी दहशतगर्दों को असलहा तक रसाई रोकने के लिए इक़दाम करे। अफगान उबूरी हुकूमत को इसकी जिम्मेदारियों और वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस का एक्शन, 2 कार्रवाइयों में 20 खवारिज ठिकाने लगा दिए गए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में ऑपरेशन के दौरान 8 खवारिज मारे गए। दर्रा आदम खेल में फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किले के करीब कार में CNG सिलेंडर धमाका, 13 अफराद हलाक, 30 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया की पुरानी चाल सिलेंडर धमाके को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करने लगा। कभी पाकिस्तानी असलहा का ढोंग तो कभी केमिकल अटैक की कहानी। रात भर की नाम निहाद तफ्तीश के बाद दिल्ली पुलिस ने वाकया दहशतगर्दी करार दे दिया। एनी शाहिद धर्मिंदर का अहम बयान, बताया गाड़ी में 4 जली हुई लाशें मिली, 2 लाशें बाहर थीं। कार हुंडई नहीं मारुति थी। भारतीय मीडिया गाड़ी के मालिक का नाम भी गलत बताता रहा। 64 members are in favor of the motion, passage of the bill and none against it. सत्ताईसवीं आईनी तरमीम सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 64, मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। PTI के सैफुल्ला अबड़ो और JUI के अहमद खान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। ऑपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हमने कोशिश की कि ऑपोजिशन भी अपना किरदार अदा करे। 27वीं तरमीम अक्सरियत से मंजूर की, आईनी अमल को बिल्डोज नहीं किया। ऐवान बाला से मंजूरी के बाद बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आइन, अदलिया और अस्करी ढांचा तब्दील करने की जानिब बड़ी पेशरफ्त। आर्टिकल 243 में तब्दीली, आर्मी चीफ को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी दिया जाएगा। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के रैंक पर ताहयात यूनिफॉर्म और मरात मिल सकेंगी। सदर मुमलिकत को भी ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया। कोई अवामी ओहदा रखने की सूरत में इस्तिस्ना खत्म तसव्वुर होगा। आईनी तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत बनेगी। जज की उम्र की हद 68 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक आईनी अदालत पर नहीं होगा। अदालत उज़्मा के यस खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। जजेस की तकर्री के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस की तादाद 5 ही रहेगी। तहरीक इंसाफ का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत को मंजूरी से रोक नहीं सकते। तरमीम की हिमायत में हिस्सा लेने वाले जल्द पछताएंगे। तारीख में पहली बार पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं होगा। PTI ने तरमीम के हक में वोट देने पर सैफुल्ला अबड़ो को पार्टी से निकाल दिया। तरमीम दर हकीकत आइन की बुनियादी साख्त और रूह के मुनाफी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का एलामिया जारी। पीपल्स पार्टी ने आइन में मौजूद खामियों को दूर कर दिया। बिलावल भुट्टो का दावा, बोले आईनी अदालत का कयाम हमारा देरीना मुतालबा था। ये वाहिद शेख है जिसकी कोई मुखालिफत नहीं। आईनी अदालत में तमाम सूबों से जजेस की यकसा नुमाइंदगी होगी। अब अदालती फैसलों में कोई इम्तियाज नहीं होगा।
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। वो कई रोज़ से अलील और इस्लामाबाद के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इरफान सिद्दीकी का शुमार मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता था। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर भी थे। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। कहा, इरफान सिद्दीकी ने बर्दाश्त, संजीदगी और दलील को हमेशा अपनी तहरीर और शख्सियत का महवर बनाया। उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। सदर आसिफ अली जरदारी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी अफसोस का इजहार। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े खतरे से दो चार। फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, 27वीं यानी तरमीम पर रद्द-ए-अमल दें या तहरीरी तौर पर तस्लीम करें कि मसालिहत कर ली। रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकला का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। कोई सिविल या फौजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को मातहत इदारा बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। माजी में ऐसी कोई कोशिश भी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर राय देने का इख्तियार रखती है। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस। पंजाब की तरफ से पाकिस्तानी पवेलियन कायम, कौमी परचम और बड़ी स्क्रीन नस्ब। पवेलियन का उन्वान फ्रॉम द इंडस टू द अमेज़ॉन रखा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह करेंगी। कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 50C में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। ताल्लुक सियासी जमात से था। 2 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या अब दुकान में पेश आया। मकतूलीन को टारगेट किया गया। जाए वकुआ से गोलियों के खोल बरामद। CCTV फुटेज की मदद से हमलावरों की तलाश जारी। मुरीद में पिस्तौल पकड़कर टिकटॉक बनाते हुए गोली चल गई। 12 साल का बच्चा जान से गया। शनाख्त अब्दुल हादी के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक पिस्तौल वालिद का था। खेल खेल में हादसा पेश आया। वालिदैन का कानूनी कार्रवाई करने से गुरेज। मीरपुर खास में 8 साल की बच्ची का लर्ज़ाखेज़ कत्ल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल का इंकशाफ। पाइप से गला दबाकर मासूम की जान ली गई। बोरी बंद लाश 9 नवंबर को मिली थी। लोअर दीर में फास्ट बॉलर नसीम शाह के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाक़या मुमकिन तौर पर ज़मीन के तनाज़े या दुश्मनी का है। घर के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कराची में गुज़श्ता रोज कस्टम्स का तारिक रोड पर छापा। करोड़ों रुपए मालिक का स्मगल शुदा कपड़ा जब्त। 22 ट्रक और 1 कंटेनर शामिल। हंगामा राय पर फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। इंसदादे दहशतगर्दी और दीगर दिफात शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ नई तिजारती डील का ऐलान। कहा, यह माजी के मुकाबले में मुख्तलिफ होगी। भारत रूस से तेल की खरीदारी मरहलावार कम कर रहा है। नई दिल्ली पर टैरिफ कम कर देंगे। अमरीकी सेनेट में 42 रोज से जारी शटडाउन खत्म करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। बिल हतमी मंजूरी के लिए ऐवान नुमाइंदगान भेज दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का BBC पर नशर होने वाली मुतनाज़ा डॉक्यूमेंट्री पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। डॉक्यूमेंट्री झूठ और बदनाम करने की कोशिश करार। 14 नवंबर तक मुआफ़ी और खबर से दस्तबरदारी का मुतालबा। बसूरत दीगर $1 बिलियन हर्जाने का मुकदमा दायर किया जाएगा। BBC के चेयरमैन समीर शाह ने अमरीकी सदर से मुआफ़ी मांग ली। इसराइली कैद में मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को सजाए मौत दिए जाने का खदशा। इसराइली पार्लियामेंट में दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में कैद फ़लस्तीनियों को सजाए मौत देने का इब्तदाई बिल मंजूर। इसराइली वज़ीर कौमी सलामती ने मिठाई तकसीम की। और नया हरीफ, नया मिशन, शाहीनों का एक और इम्तिहान। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज का पहला टाकरा आज रावलपिंडी में होगा। गलतियां दूर करना होंगी। ये मेरी, रिजवान या बाबर नहीं, सबकी टीम है। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की गुफ्तगू। बाबर आजम से जल्द सेंचुरी की उम्मीद। पाकिस्तान होम ग्राउंड पर सख्त हरीफ, टीम इनफॉर्म है। श्रीलंकन कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।